कहते हैं हर जंगल की अपनी एक आत्मा होती है। कुछ जंगल बस पेड़ों से भरे होते हैं और कुछ में बसते हैं वो जिनके नाम तक लेने से हवा ठंडी पड़ जाती है। दंडकारण्य का जंगल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर फैला एक प्राचीन वन, जहां माना जाता है धरती के नीचे अब भी कुछ ऐसा दबा है जिसे भगवानों ने भी दफना दिया था। सन 2023 युवा पुरातत्वविद आरव मेहरा दिल्ली विश्वविद्यालय से एक रिसर्च टीम के साथ वहां पहुंचा था। मकसद था हाल ही में मिली एक प्राचीन शिव मंदिर की खुदाई का अध्ययन करना। एक ऐसा मंदिर जो शायद मानव सभ्यता से भी पुराना था। गांव वाले उन्हें बार बार चेतावनी देते रहे, बेटा मंदिर के अंदर कोई मंत्र मत पढ़ना, ये जंगल सुनता है। टीम हंस पड़ी। आरव मुस्कुराया, हम वैज्ञानिक हैं बाबा, अंधविश्वास नहीं मानते। पर उसी रात जब अंधेरे में सिर्फ कीड़ों की आवाज और ठंडी हवा बह रही थी, जंगल के बीचों बीच से एक आवाज उठी, गहरी, धीमी और बिल्कुल संस्कृत में। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कोई नहीं दिख रहा था, पर वो मंत्र गूंजता रहा जैसे खुद जंगल जप कर रहा हो। अगली सुबह आरव और उसकी टीम ने मंदिर के गर्भगृह में एक दीवार चित्र देखा। एक आर्ष को 4 भुजाओं वाले किसी साए ने चीर दिया था। नीचे लिखा था, ज्ञान जब अपवित्र हो जाए तो देव भी शाप देते हैं। पास ही एक पत्थर का कलश दबा हुआ मिला जिस पर अशुद्ध ब्रह्म विद्या का पात्र। उन्होंने उसे उठा लिया। जैसे ही ढक्कन खोला, एक भयानक ठंडी हवा का झोंका मंदिर के अंदर फैला। दीपक बुझ गए और जंगल एकदम चुप हो गया। रात को टीम के हर सदस्य को अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, उनके अपने नाम पर संस्कृत में। आरव, शृणु। आरव, डर बढ़ता गया। गांव के एक बूढ़े पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने आरव को बताया, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो ब्राह्म राक्षस है। एक ब्राह्मण जिसने शिव का तेज पाने के लिए अपने ही शिष्यों की बलि दी थी। देवताओं ने उसे शाप दिया कि वो अनंत काल तक इस जंगल में भटकता रहेगा, ज्ञान का भूखा, मांस का प्यासा। अगले दिन जंगल ने अपना चेहरा बदल लिया। पगडंडियां घूमने लगीं, दिशाएं उलट गईं और कंपास बेतहाशा घूमने लगा। एक एक कर टीम के सदस्य गायब होने लगे। जो मिलते, उनके शरीर पर संस्कृत के श्लोक खुदे हुए मिलते। अहम ब्रह्मास्मि, अहम राक्षसा। आरव अब जागते हुए भी वो आर्ष देखता, वही जो दीवार चित्र में था। वो उसके सपनों में आता और अब हकीकत में भी। उसकी आवाज अब आरव के कानों में गूंजती, तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू ही मुझे मुक्त करेगा। आरव को समझ आया, कलश खोलकर उसने वही किया था जो सहस्रों साल पहले किसी ने किया था। अब उसे ही उस कलश को दोबारा सील करना होगा। पर ब्रह्म राक्षस उसे अकेला नहीं छोड़ता। कभी पिता की आवाज में, कभी अपनी ही आवाज में फुसफुसाता, ज्ञान चाहता है ना तू, अमृत, बस एक बार मेरा नाम जप ले आरव। आखिरी रात मंदिर के भीतर आरव ने विपरीत अनुष्ठान शुरू किया। दीप जलाए, मंत्र पलटे, एयूएम शिवाय शांत्यर्थम ब्रह्म राक्षसम निवारयामि। जमीन कांपने लगी, दीवारें फटने लगी और फिर वो आया, 4 भुजाओं वाला, आधा मनुष्य आधा पशु, आंखें आग जैसी और मुंह से रक्त टपकता हुआ। वो ब्रह्म राक्षस, उसके हर कदम से धरती हिलती, हर चीख के साथ हवा सुलगती। आरव ने मंत्रों से उसे कलश में बांधने की कोशिश की और एक भयानक चीख के साथ सब कुछ अंधकार में डूब गया। सुबह जंगल शांत था, टीम के कोई निशान नहीं, सिर्फ मंदिर के बीचों बीच वो कलश फिर से बंद। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया, वो आरव शायद कभी मिला ही नहीं, पर जब सूरज की किरणें उस कलश पर पड़ी, उसकी चमक में एक परछाई झलकी। आरव का चेहरा और उसकी आंखें जल रही थीं। कभी कभी ज्ञान की कीमत सिर्फ मृत्यु नहीं होती, बल्कि अमर शाप होता है। फुसफुसाहट गूंजती है, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे।